5 है ना। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, आप आज की ये नशिस्त आप ही लोगों के लिए रखी गई है। हमारे वो गैर मुस्लिम भाई और हमारी वो गैर मुस्लिम माएँ और बहनें जो इस्लाम के बारे में कोई सवालात रखती हूँ और एतराज़ात रखती हूँ, वो आज कर सकती हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करूँ, मैं चंद ज़रूरी उसूल बता देना चाहता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो सके। सबसे पहले सवाल करने वाला अपना नाम और पेशा बताए, कोई लंबी तकरीर न करे, डायरेक्ट सवाल शुरू कर दे और इसी के साथ साथ सवाल इख्तलाफी न हो, सवाल कोई इख्तलाफी न हो और अगर कोई नामुनासिब सवाल हुआ तो मैं उसको रद्द करने का, उसको न लेने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। इसी के साथ साथ मैं फिर इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से अर्ज करूंगा, आजिज़ाना और मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी अगर क्यू में कोई गैर मुस्लिम भाई या बहन हो तो मेहरबानी करके आप सवाल न करें। आपके लिए हम हर वक्त IRF का दरवाज़ा खुला रहता है, आप कभी भी सवालात कर सकते हैं। हमारे वहाँ मदनी स्कॉलर से हैं, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिगीन हजरात हैं जो आपके सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा आप लोग हम लोगों से भी बातचीत करते रहते हैं और यहाँ भी बाकायदा उसके लिए किया गया है इंतजाम। अगर कोई सवाल हो किसी गैर मुसलमान भाई को, किसी मुसलमान बहन को, तो वो यहाँ इधर आके सवाल कर सकती हैं। लेडीज विंग भी है और इसके साथ साथ IRF का नंबर भी आप लेकर IRF में सवालात कर सकते हैं। ठीक है जाकिर भाई। अब मैं अपने उन भाइयों, गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को इससे पहले कि मैं सवाल करने के लिए दावत दूं, मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जरूरी बात मुख्तसर अंदाज में पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व ला नुश्रिका बिही शैयअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिनल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम शेख सऊद शरीम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों और पीस टीवी पे देखने वाले करोड़ों नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर और सवाल जवाब अंग्रेजी में करता हूं, चंद मौके पे कोशिश करता हूं कभी कभी तकरीर या सवाल जवाब उर्दू या हिंदी में करूं। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है तो जाहिर है कि इस आज के सवाल जवाब के सेशन में मैं काफी गलतियां करूंगा। इसीलिए सवाल जवाब के सेशन के पहले ही मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और मेरे जवाब के पैगाम पे तवज्जो देंगे। 4 साल पहले हमसे दरखास्त की गई थी कि कम से कम एक दिन, सिर्फ एक पूरा सेशन 3-3.5 घंटे का कम से कम सिर्फ सवाल जवाब का होना चाहिए। अक्सर हमारी तकरीर 1-1.5 घंटे की होती, सवाल जवाब 2 घंटे का होता है। फिर भी लोग जब क्यू में खड़े होते, कोशिश करने के बावजूद हम उनकी पूरी प्यास न बुझा सकते। तो लगातार 3 साल से आज ये 5वीं कॉन्फ्रेंस में चौथी बार है कि हम 90वें दिन के आखिरी सेशन को हमने खुसूसन एक खुला सवाल जवाब
की नशिस्त तय की। तो इंशाअल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से ले, और वक्त अगर बाकी है तो इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों और बहनों से भी लेंगे। लेकिन पहला मौका दीजिए गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से उनकी जो भी गलत फहमी है इस्लाम के मुतालिक, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसे दूर करें। पहला सवाल माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो कर सकते हैं। मेरा नाम है नाना साहिब शिंदे। मैं बीएसटी में वर्कशॉप दादर वर्कशॉप में काम करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का नमस्कार चाहता हूँ। भाई साहब जरा वापस से सवाल पूछ सकेंगे, धीरे से और जोर से, तो ऊंची आवाज में पूछे। मेरा सवाल है, तो मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है, और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है। तो मेरा क्या मकसद है उसका? धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि उसका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं, तो आपका फर्ज है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। आप ये जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना है, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए। आपका जो काम है, आपका जो फर्ज है पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छे तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसकी नहीं। ये आपका फर्ज है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, आप फिर उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।